क्या आपने कभी सोचा है कि देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के पीछे की कहानी क्या है? अभी शारदीय नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, लेकिन इस पर्व की शुरुआत कैसे हुई? कैसे देवी ने महिषासुर जैसे ताकतवर दानव का अंत किया और इस परंपरा की नींव रखी? यह महापर्व सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि शक्ति, भक्ति और संघर्ष की अद्भुत गाथा है। इस पर्व के पीछे छुपी कहानियां और देवी शक्ति की महिमा का वर्णन आपको हैरान कर देगा। तो क्या आप तैयार हैं इस अद्भुत यात्रा पर निकलने के लिए? सब कुछ शुरू होता है महिषासुर नाम के एक असुर से। महिषासुर के पिता रंभ असुरों का राजा था, जो एक बार जल में रहने वाले एक भैंस से प्रेम कर बैठा और इन्हीं के योग से महिषासुर का जन्म हुआ। इस वजह से महिषासुर जब चाहे अपनी इच्छा अनुसार भैंस और जब चाहे मनुष्य का रूप धारण कर सकता था। महिषासुर सृष्टि के कर्ता ब्रह्मा का महान भक्त था और ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया था कि कोई भी देवता या दानव उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। महिषासुर बाद में स्वर्गलोक के देवताओं को सताने लगा और पृथ्वी पर भी अत्याचार मचाने लगा। उसने स्वर्ग पर एक बार अचानक आक्रमण किया और इंद्र को पराजित करके स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और सभी देवताओं को वहां से खदेड़ दिया। देवता परेशान होकर त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास सहायता के लिए पहुंचे। सभी देवताओं ने मिलकर महिषासुर से युद्ध किया, परंतु वे हार गए। महिषासुर ने सूर्य, चंद्र, इंद्र, अग्नि, वायु, यम और वरुण जैसे सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए और उन्हें धरती पर भटकने के लिए मजबूर कर दिया। इस बात पर भगवान विष्णु और भगवान शिव अत्यधिक क्रोध से भर गए। इसी समय ब्रह्मा, विष्णु और शिव के मुख से क्रोध के कारण एक महान तेज प्रकट हुआ। अन्य देवताओं के शरीर से भी एक तेजोमय शक्ति मिलकर उस तेज से एकाकार हो गई। यह तेजोमय शक्ति एक पहाड़ के समान थी। उसकी ज्वालाएं 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। यह तेज पुंज सभी देवताओं के शरीर से प्रकट होने के कारण एक अलग ही स्वरूप लिए हुए था। इस तरह मां दुर्गा की उत्पत्ति हुई, जिनको देखकर पीड़ित देवताओं की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। भगवान शिव ने त्रिशूल देवी को दिया। भगवान विष्णु ने भी सुदर्शन चक्र देवी को प्रदान किया। इसी प्रकार सभी देवताओं ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र देवी के हाथों में सजा दी। इंद्र ने अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतारकर 1 घंटा देवी को दिया। सूर्य ने अपने रोमकूप और किरणों का तेज भरकर ढाल, तलवार और दिव्य सिंह को सवारी के लिए देवी दुर्गा को अर्पण कर दिया। विश्वकर्मा ने कई अभेद्य कवच और अस्त्र देकर मां दुर्गा को सभी प्रकार के बड़े छोटे अस्त्रों से शोभित किया। इस प्रकार देवी दुर्गा महिषासुर का वध करने के लिए युद्ध के लिए तैयार हुई। युद्ध के दौरान महिषासुर ने देखा कि एक विशाल रूपवान स्त्री अनेक भुजाओं वाली और अस्त्र शस्त्र से सजी हुई शेर पर बैठकर अट्टहास कर रही है। महिषासुर की सेना का सेनापति आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा। उद्दग्र नामक महादैत्य भी 60,000 राक्षसों को लेकर इस युद्ध में कूद पड़ा। महानु नामक दैत्य 1 करोड़ सैनिकों के साथ, अशिलोमा दैत्य 5 करोड़ और वास्कल नामक राक्षस 60 लाख सैनिकों के साथ युद्ध में आ गए। सारे देवता इस महायुद्ध को बड़े कौतूहल से देख रहे थे। दानवों के सभी अचूक अस्त्र शस्त्र देवी के सामने बौने साबित हो रहे थे, लेकिन देवी भगवती अपने शस्त्रों से राक्षसों की सेना को मात देने लगी। महिषासुर ने विभिन्न रूप धारण किए, लेकिन देवी दुर्गा ने अपनी शक्ति और साहस से उसका सामना किया। देवी दुर्गा ने अपने विभिन्न अस्त्रों जैसे त्रिशूल, धनुष और खड्ग का उपयोग करते हुए महिषासुर को हराने का प्रयास किया। नवरात्रि के 9 दिनों तक देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच महायुद्ध चला। 10वें दिन महामाया दुर्गा ने अंततः भगवान शिव के त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया और इस प्रकार वह महिषासुर मर्दिनी कहलाई। 10वें दिन महिषासुर का वध करने की वजह से इस दिन को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। नवरात्रि की दूसरी कथा के अनुसार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत भगवान राम ने की थी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने की आकांक्षा लेकर 9 दिनों तक लगातार समुद्र के किनारे अश्विन मास में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की थी। लंका युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए ब्रह्मा जी ने श्री राम को चंडी देवी की पूजा की सलाह दी थी। उन्होंने भगवान श्री राम से कहा था
कि चंडी देवी के पूजन में वह दुर्लभ 108 नील कमल का प्रयोग अवश्य करें। वहीं दूसरी ओर रावण ने भी अमृतत्व प्राप्ति के लिए चंडी मां की पूजा हेतु यज्ञ और पाठ का आयोजन किया। यह देखकर इंद्रदेव ने पवन देव के माध्यम से श्री राम को यह सूचना पहुंचाई, क्योंकि उन्हें चिंता थी कि अगर रावण चंडी देवी की कृपा प्राप्त कर लेता है तो वह अजय हो जाएगा। रावण को जब पता चला कि भगवान श्री राम भी चंडी यज्ञ कर रहे हैं तो उसने अपनी माया से भगवान श्री राम के पूजा में शामिल होने वाले नील कमल में से एक नील कमल चुरा लिया। जब यह बात श्री राम को पता चली तो उन्हें याद आया कि लोग उन्हें कमल नयन नवकांच लोचन कहते हैं। यह याद करते ही उन्होंने अपना एक नयन समर्पित करने के लिए तलवार निकाल ली। तभी माता चंडी प्रकट हुई और कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से बेहद प्रसन्न हूं और तुम्हें लंका पर विजय का आशीर्वाद देती हूं। इसी दौरान जब रावण चंडी पूजा कर रहा था तब हनुमान जी ने ब्राह्मण बालक का रूप धारण कर लिया और रावण की पूजा में शामिल हो गए। हनुमान जी ने पूजा कर रहे ब्राह्मणों से सहस्त्र चंडी पाठ के प्रथम मंत्र में हरिणी शब्द के बदले करिणी का उच्चारण करवाया, जिसने मंत्र का अर्थ बदल दिया। हरिणी का अर्थ होता है भक्त का कष्ट दूर करने वाली और करिणी का अर्थ होता है दुख और पीड़ा देने वाली। जब यह गलत मंत्र रावण की पूजा में उच्चारित हुआ तो देवी ने उसे श्राप दे दिया। इससे रावण की शक्तियां कम होने लगीं और उसका नाश तय हो गया। इस तरह देवी दुर्गा की कृपा और श्री राम के बलिदान ने रावण का अंत कर दिया। हनुमान जी की चतुराई और श्री राम के समर्पण ने रावण को कमजोर किया और उसका अहंकार ही उसकी हार का कारण बना। इस कथा के अनुसार नवदुर्गा के 9 दिनों में भगवान राम ने देवी दुर्गा की आराधना की और 10वें दिन विजयादशमी के रूप में रावण पर विजय प्राप्त की। इस पर्व की गहराई में जाने से हमें न केवल अपनी संस्कृति का ज्ञान होता है, बल्कि यह भी समझ में आता है कि हमारा जीवन कितना महत्वपूर्ण है और हमें किस तरह से अपने आचार व्यवहार में सुधार लाना चाहिए। इसलिए शारदीय नवरात्रि का पर्व हर व्यक्ति के लिए एक अवसर है आत्मनिरीक्षण करने का और अपने जीवन को सुधारने का। तो दोस्तों, यह थी कहानी नवरात्रि की शुरुआत की। मेरी तरफ से आपको दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या आपने कभी सोचा था कि इस पर्व का महत्व सिर्फ धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में एकता और सकारात्मकता का भी संदेश देता है। इस नवरात्रि आएं, हम सब मिलकर अपने जीवन में मां दुर्गा की शक्तियों को समाहित करें। आप हमें बताएं कि आपको कौन सी कहानी सबसे प्रेरणादायक लगी। वैसे क्या आपको पता है कि साल में कितनी नवरात्रि आती हैं और मां दुर्गा के 9 रूपों के नाम क्या हैं? कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियो को मिस ना करें। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी मेंबरशिप जरूर लें ताकि हम सनातन धर्म को आगे बढ़ा सकें। जय मां दुर्गा।